जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अश्लील कंटेंट मामले को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने सख्त एक्शन लिया है। रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्व मखीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें रणवीर इलाहाबादिया के साथ ही आशीष चंचलानी और अपूर्व मखीजा का भी नाम शामिल है। तो इन तीनों यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस दौरान इंडियाज गॉट लेटेंट शो के ज्यूरी शो को तैयार करने वाले और यूट्यूब पर अपलोड करने वाले इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर आईटी की धारा 66 और संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पेरेंट्स और अन्य मुद्दों पर भद्दा मजाक करने के मामले में रणवीर इलाहाबादिया सहित कई बार एफआईआर दर्ज हुई है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो के ज्यूरी शो को तैयार करने वाले और शो को यूट्यूब पर अपलोड करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस मामले में कई लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक शो में अब तक जितने भी गेस्ट आ चुके हैं उन सभी को साइबर सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने सिद्धांत चतुर्वेदी उर्फी जावेद, राखी सावंत, भारती सिंह, दीपक कलाल, साथ ही दिलनीर नायर उर्फ रफ्तार और तन्मय भट्ट को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो देखिए, अश्लील कंटेंट मामले में यहां पर बड़ा और सख्त एक्शन मुंबई पुलिस ने लिया है। इस दौरान मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया है। इंडियाज गॉट लेटेंट में जिस तरह से पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक रणवीर इलाहाबादिया ने किया था, इस पूरे संबंध में, इस मामले के संबंध में इंडियाज गॉट लेटेंट शो की ज्यूरी, इंडियाज गॉट लेटेंट शो के प्रोड्यूसर्स और जिन लोगों ने ये कंटेंट जो यूट्यूब में अपलोड किया, उन सभी पर यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से अश्लील कंटेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने ये बड़ा एक्शन लिया है और रणवीर इलाहाबादिया समेत जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनको एक तरह से समन किया है, साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस पर मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरी तरीके से एक्शन में पुलिस है। उसके इतना ही नहीं, बल्कि जो खार पुलिस स्टेशन है, जिस जगह पर यह शो को यहाँ पर जब शूट किया गया था, उसके खार पुलिस स्टेशन पैरेलल इस पर मामले जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन चूंकि मामला गंभीर है, इसलिए एक शख्स के द्वारा जिसने इस शो को पूरा देखा हुआ था, उनके द्वारा साइबर सेल के पास कंप्लेन की गई। कंप्लेन के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से उन्होंने देखा, कितना भद्दा मजाक और कितनी भद्दी बातें की गई है, इसको लेकर जाहिर सी बात है रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए आईटी सेक्शन 67 और बीएनएस धारा तहत मामला दर्ज किया गया है। और धारा दर्ज करने के बाद इन लोगों से लगातार पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, अपूर्वा मखीजा कुछ देर पहले ही खाद्य पुलिस पहुंची थी, उनसे पूछताछ की गई है। उसके अलावा चंचलानी से पूछताछ हो चुकी है और लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि जो रणवीर इलाहाबादिया जो मेन इसमें नाम बड़ा सामने आया है, एक्यूज हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि उनसे पूछताछ अब तक नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही चूंकि इसमें जो अन्य लोग और भी शामिल हैं, उन लोगों को बुलाया गया पूछताछ के लिए। उन लोगों के भी अगर नाम की बात करें तो तन्मय भट्ट से नाम है, राखी सावंत का नाम सामने सूत्रों द्वारा सामने नाम आ रहा है। उसके अलावा कई अन्य लोगों का नाम है जिसके तहत इस पर मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ बकायदा नोटिस जारी किए गए। तो वो भी आके इस पर मामले जानकारी दें, क्योंकि देखिए, दो तीन चीजें समझ में इसमें आ रही है कि जो शूट खार में, जो खार का स्टूडियो है जहां पे शूट हुआ करता था, उस जगह पर ये लोग बड़े प्लानिंग से काम किया करते। जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर एक काला कपड़ा लगा देते थे ताकि सीसीटीवी फुटेज में, यानी जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके, वह फुटेज ना किसी को ना मिल सके। और जैसे ही यहाँ रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती थी, उसके तुरंत बाद वह चिप और कैमरा लेकर वहां से जो शो के लोग होते थे वह तुरंत निकल जाया करते थे, यानी किसी के पास वह डाटा और डिटेल किसी के पास ना पहुंचे। तो कई सारे प्लानिंग के तहत होता। तो यही कारण है कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्या इन्होंने पहले प्लानिंग से तहत काम किया है या फिर उसी दौरान ये सब हुआ।
तमाम एंगल पर पुलिस और साइबर सेल दोनों जांच पड़ताल कर रही हैं। बिल्कुल, हालांकि अभिषेक, जिस तरह से आपने अभी समझाया कि रणवीर इलाहाबादिया पूरी तरह से इस मामले में फंसते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ट्रोल एक तरफ वो अलग हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या माना जाए इस पूरे मामले में रणवीर इलाहाबादिया की किस तरह से मुश्किलें और बढ़ सकती है? अगर, हालांकि अभी तो पूछताछ के लिए बुलाया है, पूछताछ के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, और अगर मुश्किलें बढ़ती है तो क्या जेल की नौबत भी आ सकती है? बिल्कुल, ये यकीन मानिए कि देखिए मुंबई पुलिस और देखिए इसके अलावा देश के तमाम अन्य हिस्सों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, तो मुंबई पुलिस की तरफ से यानी साइबर सेल ने मामला दर्ज किया। उसके अलावा अन्य मामले और भी दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि और भी कई शिकायतें लगातार की गई हैं, तो हो सकता है एफआईआर मुंबई में और भी दर्ज हो जाए। तो इस पूरे मामले पर दर्ज का मतलब साफ है कि गिरफ्तारी तय है। गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो जरूर जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने जो कृत्य किया है, यह देश के लोग अभी भी शांत नहीं बैठे हैं, क्योंकि भले ही इन्होंने माफी मांग लिया है, माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। भले ही सोशल मीडिया से उसको डिलीट कर दिया गया और डिलीट करने की बात की जा रही हो, लेकिन कोई शांत नहीं बैठा, हर कोई गुस्से में है। यही कारण है कि हर कोई मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले पर कड़ाई से कार्रवाई किया जाए। पुलिस ने एक्शन मोड में दिखाई। बिल्कुल, यानी अब क्या कुछ एक्शन यहाँ पर इन तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ लिया जाता है, जिस तरह से अश्लील कंटेंट इन सभी लोगों ने पोस्ट किया था। ऐसे में आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस